दोस्तों मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैल्शियम की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो हमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं और कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा करें और कैसे घरेलू चीज़ों से अपने कैल्शियम की कमी को पूरा करें। इस वीडियो में मैं बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सहज तरीके से बताने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा कि कौन सी ऐसी कुछ दवाएँ हैं जिनका आप सेवन करके विटामिन डी और कैल्शियम की कमी आप पूरा कर सकते हैं, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और बताएंगे कि कब हमारे शरीर में कैल्शियम की आवश्यकता बढ़ जाती है अब और हमें कब और कितनी खुराक में कैल्शियम की गोली खाना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं कि मुख्य लक्षण अगर हमारे कैल्शियम हमारे बॉडी में कम हो गया है तो मुख्य लक्षण हमारे शरीर में क्या आते हैं। सबसे पहले तो हमारे हड्डियों में दर्द होना, नसों में दर्द होना, एक थकान, बहुत ज़्यादा वाली थकान आपको देखने को मिलेगी। आप अक्सर देखते होंगे जो घर में 40-50 वर्ष के ऊपर हो जाते हैं तो उनमें आप देखते होंगे कि अक्सर वो रात को कहते होंगे कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मालिश करवाते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए कि उनमें कैल्शियम की कहीं ना कहीं कमी है। तो आप उसका टेस्ट भी करवा सकते हैं और टेस्ट वगैरह की बात मैं आगे वीडियो में करूंगा। अभी उससे पहले हम लक्षण की बात कर रहे हैं। और आपके नाखून में ना डॉट डॉट का निशान आने लगेगा। अगर कैल्शियम की कमी है तो आपके नाखूनों में डॉट डॉट का निशान आएगा और आपके नाखून में लाइनिंग बनेगी, एक पतली पतली लाइनिंग बनेगी और जो आपके नाखून उतने चमकीले नहीं रहेंगे जैसे कि पहले हुआ करते थे। एक लक्षण ये भी। और आपकी मेमोरी जो होती है वो कम होने लगती है, डाउन होने लगती है। आपकी मेमोरी एकदम देखेंगे पहले कैसी थी मेमोरी और आपकी मेमोरी काफ़ी जो है आपको डाउन देखने को मिलेगी। और आपका जो माइंड होगा वो उतना ज़्यादा एक्टिव होकर काम नहीं करेगा। और आपके बॉडी में नम्बनेस, आपके हाथ पैर में नम्बनेस आपको बहुत मिलेगी। नम्बनेस कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए हम बता रहे हैं कि नम्बनेस मतलब कि शरीर में झंझनाहट की नस चढ़ जाना, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अगर दिन में या कभी कभार महीने में आपको 1-2 बार ऐसा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दिन में 3 से 4 बार या 2 बार से भी अधिक होने लग रहा है तो समझिए कि आपको कैल्शियम की कमी हो रही है। अब हम बात कर रहे हैं और कुछ प्रमुख लक्षण की अगर हम बात करें तो हड्डियों से आवाज़ आना। हड्डियों से आप एक देखेंगे उठने बैठने में एक आवाज़ आती है, जैसे कि एक नस का चढ़ना या हड्डियों का चढ़ना या उतरना, इस टाइप की कड़ की आवाज़ आपको सुनाई देगी अगर कैल्शियम की कमी है। और मसूड़ों में दर्द रहना, यानी कि जो दांत होते हैं उन मसूड़ों में, उन जहाँ पे जॉइंट होते हैं वहाँ पे भी आपको दर्द मिलेगा और कहीं ना कहीं आपके जो मसूड़े हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं। और अगर हम बात करें नाखून की तो नाखून पे डॉट डॉट का एक आपको निशान मिलने लगता है और लाइनिंग जैसी आपको मिलने लगती है। ये कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। और अगर कैल्शियम की कमी है तो आपको हार्ट डिजीज़ भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें और देखने को अगर हम बात करें तो ड्राई स्किन भी देखने को मिलता है। अगर कैल्शियम की कमी है तो ड्राई स्किन यानी कि बेजान त्वचा भी आपको देखने को मिलेगी। और आपको जैसे कि सोराइसिस की अगर प्रॉब्लम है तो वो जल्दी ठीक नहीं होगी, या हो सकती है कि सोराइसिस यानी कि कोई घाव हो जाएगा, जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेगा। इस कंडीशन में भी देखा जाता है कि विटामिन डी जिसमें कमी होती है उसके घाव जल्दी हील नहीं करते, यानी कि जल्दी ठीक नहीं होते हैं। और हम बात करें कुछ और अगर हट के बात करें तो नींद जो होती है, प्रॉपर स्लीपिंग डिसऑर्डर उसको होने लगता है, उसको ठीक से पूरी, जैसे कि वो इंसान 10 बजे सो जाता था, लेकिन अगर कैल्शियम की कमी होगा तो जाहिर सी बात है हड्डियों में दर्द होगा और उसके ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोने की जो क्षमता है, जैसे आप 6 घंटा सो रहे हैं उसमें गिरावट आ सकती है। जैसे आप रात को 10-11 बजे सो रहे हो लेकिन कैल्शियम की वजह से आपको ये प्रॉब्लम होगी तो उस कंडीशन में आपको हो सकता है कि पूरी रात नींद ना आए, हो सकता है कि 2-4 घंटे
आगे पीछे आपका सोने का टाइमिंग हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि कैल्शियम की कमी को क्या कहते हैं। जी हाँ, कैल्शियम की कमी को हाइपोकैल्सीमिया नाम से अंग्रेजी शब्द है कि आपका डॉक्टर अगर कोई डायग्नोसिस करेगा तो ये आपको बताएगा कि आपको हाइपोकैल्सीमिया है, अगर कैल्शियम की कमी है तो। अगर हम बात करें कि कैल्शियम की कितनी ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, अगर हम इसकी बात करें तो कैल्शियम की कमी हमारे शरीर को पूरा करने के लिए लगभग 800 से लेके 1000 mg की डेली ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम आउट ऑफ सोर्स किसी दूसरी चीज़ से, अगर अपने खाने पीने वाली चीज़ों से ले रहे हैं तो अलग बात है, उसको अभी मैं समझाऊंगा बाद में। अभी हम आपको दवाओं की जो टैबलेट हम अक्सर सुनते होंगे, कैल्शियम का टैबलेट या कैल्शियम के कैप्सूल, ये लोग जो खाते हैं तो इसका क्या रोल होता है। और हमारे बॉडी में अक्सर आप सुने होंगे कि 4 महीने 6 महीना आपने कैल्शियम का सेवन किया लेकिन आपको कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आया। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो कैल्शियम होता है वो हमारे शरीर में लगभग 30 से 40% ही एब्जॉर्ब होता है। अगर आपने 1000 mg का लिया कोई भी टैबलेट तो बहुत आपको आपके बॉडी को मिलेगा, तो वो 300 से 400 ही मिल पाएगा। आवश्यकता है आपको 1000 mg की, आपको मिल पा रहा है कितना, 300 से 400। इसी कंडीशन में आपने अक्सर सुना होगा विटामिन डी का घोल दिया जाता है या एक हफ्ते पे दिया जाता है उसको पूरा करने के लिए, उस कमी को कंप्लीट करने के लिए। तो एक ये हो गई। अब दूसरी बात ये आती है कि कैल्शियम की किसको ज़रूरत ज़्यादा होती है, कैल्शियम क्यों लें, कैल्शियम का क्या रोल है। अगर हम इसकी बात करें तो कैल्शियम का फर्स्ट अगर देखें तो अगर जो कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है, प्रेगनेंसी का टाइम है, तो उस कंडीशन में हमें कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा होती है। या जब कोई बच्चा ग्रोइंग एज में है उस कंडीशन में भी कैल्शियम की आवश्यकता हमारे शरीर को ज़्यादा होती है। या कोई ट्रामा हो गया है, कोई आप कहीं गिर गए हैं, हड्डियाँ आपकी फ्रैक्चर हो गई हैं, उस कंडीशन में भी कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और बात करें कि कब हमें कैल्शियम लेना चाहिए, तो मैंने अभी आपको लक्षण कुछ देर पहले ही बताया। अगर उनमें से कुछ लक्षण आपको मिल रहे हों तो आप कैल्शियम की गोली ले सकते हैं। लेकिन साथ में आपको ये ध्यान दें, अगर आपको कैल्शियम की टैबलेट आपके उम्मीद के अनुसार फ़ायदा नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी है आपके शरीर में। अगर विटामिन डी की कमी हो रही है तो आप विटामिन डी का भी सेवन ज़रूर करें, क्योंकि कैल्शियम को विटामिन डी आपके शरीर में हर जगह पहुंचाने का काम करता है विटामिन डी। तो इसलिए विटामिन डी और कैल्शियम का बैलेंस होना आपके शरीर में बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रहे, किसी के बताए अनुसार कोई भी दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपका कोई डॉक्टर है, डॉक्टर आपको कोई आपका सजेशन दे रहा है तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। ज़्यादा कैल्शियम का सेवन करने से आपको कहीं ना कहीं लूज मोशन या बेचैनी या हेडक यानी कि सर दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए इसका ये साइड इफ़ेक्ट है, इससे थोड़ा सा आप केयरफुली आप कोई भी कैल्शियम की टैबलेट लें। हम बताते हैं कि अगर हो सकता है कि कैल्शियम की से पहले आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस पर भी ध्यान दें। इसीलिए मैं बार बार हर वीडियो में भी अक्सर रिपीट और बताता भी हूँ कि आप डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। जी हाँ, अब हम बात करेंगे कि कौन सी हम अपने घरेलू चीज़ों में क्या बदलाव करें, और उसके बाद आपको हम कुछ दवाएं भी बताएंगे जिनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप उनको ले सकते हैं, बिल्कुल ही सेफ़ हैं, जिनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इन्हीं के बारे में हम अभी आपको आगे बताएंगे। उससे पहले घरेलू जो चीज़ें हैं, हम ऐसा क्या खाएं कि हमें कैल्शियम की कमी पूरी हो जाए, उसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो अगर हम कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए पहली अगर जो डाइट बताएं
तो सबसे पहले आता है मिल्क। जी हाँ, दूध से बनी कोई भी चीज़, कोई भी, चाहे वो दही हो या दूध का कोई मिठाई हो, रसगुल्ला हो, उसमें कैल्शियम आपको पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। या दूध आप पी सकते हैं। और जितनी भी पत्तेदार हरी सब्जियां हैं उसमें भी कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। और बात करेंगे, एक सहीजन नाम का वृक्ष होता है, उसमें भी कैल्शियम बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और सोयाबीन के बीज में भी कैल्शियम अच्छी खासा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद जितनी दालें हैं उन दालों में भी कैल्शियम की अच्छी खासा मात्रा होती है, तो आप उसका भी सेवन ज़रूर करें। और साथ में विटामिन डी के लिए अगर हम आपको कुछ दवाएं बताएं, तो आज हम आपको बताएंगे होम्योपैथिक दवाएं, जिनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत बेहतर रिजल्ट है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो पर्सनली मैं ये आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि आप मैंने जो डाइट बताई उसका आप सेवन करें और ये दवा का सेवन करें, तो आपकी कैल्शियम की कमी अगर आपके शरीर में है तो वो पूरी हो सकती है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वो भी ये कर सकती है। प्रेगनेंसी के समय कोई भी दवा खाने से पहले सोचना चाहिए और बिना डॉक्टर के और महिला डॉक्टर के संपर्क के बिना और सलाह के बिना दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अगर होम्योपैथ की दवा बताएंगे तो सबसे पहली जो कैल्शियम को पूरा करने में और विटामिन डी को बूस्ट करने में जो सबसे बड़ा है रोल अदा करती है वो कलकेरिया कार्ब 200। कलकेरिया कार्ब 200 सुबह और शाम 5-5 बूंद आप लें और वो आपके विटामिन डी को एक्टिव करेगा और कैल्शियम डाइट में लेंगे वो आपको पूरा करेगा। अब हम सेकंड बताते हैं कलकेरिया फ्लोर। कलकेरिया फ्लोर 200, आप इसका भी सेवन सुबह शाम कर सकते हैं। 5-5 बूंद ले सकते हैं या आधा कप पानी में ले सकते हैं या डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको कोई वीडियो कहीं से नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट या कॉल दिए हुए नंबर पे हमें ज़रूर करें। धन्यवाद। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।